मुझे मदद करने दे। आयशन को एर्सी ने विशाल अजगर से छड़ी निकाली। महिला को लगा वह मदद कर रही है, फिर तुरंत आयशन ने सच्ची शिक्षा दी। अपने हाथ को गर्म कीजिए। महिला की आंखों में चमक आई। जूमंग ने संयम खो दिया। उसने मालिक के आदेश नहीं माने। उसने सान में जेनहुओ उगल दिया। वह 2.5 साल में जलकर कोयला बन गया। वह पछताया और मर गया। तीनों ने भागने की कोशिश की। वे सोच रहे थे कि बच गए, लेकिन प्रेम की देवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। विशाल सर्प आग में जल उठा। लोग भागने लगे और वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। सर्प विस्फोट हो गया और आग का सागर उनका पीछा करने लगा। कुछ लोग मंदिर के पास से भागकर अपनी जान बचा पाए। सुना कि सोंगबियाओ ने कई देवताओं का संहार कर दिया था। कियांग ने पिरामिड की ओर जाने का फैसला किया। सोंगबियाओ की आग बुझाने के लिए उन्हें मंदिर पहुंचना था। कई मुश्किलें आईं। मंदिर में वे फंस गए। सोंगबियाओ उन्हें जाल में फंसाना चाहता था। वह देवताओं की शक्तियां चुराना चाहता था ताकि वह तीनों लोकों पर राज कर सके। जब उसे लगा कि वे खतरा नहीं है, वह चला गया। तभी मंदिर ढह गया। कियांग ने संकट के समय में आखिरकार कियांग कैद से बाहर निकल आया। वह दबने से पहले बच गया। सोंगबियाओ ने सभी देवताओं की शक्तियां ले ली। इससे वह बहुत ताकतवर हो गया। वह ब्रह्मांड के बाहर गया। वह अपने पिता सूर्य देवता से सत्ता मांगने लगा, लेकिन ओल्ड व्हाइट उससे नफरत करते थे। इसलिए युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में सोंगबियाओ बहुत आत्मविश्वासी था। सोंगबियाओ ने सूर्य की ताकत पर सवाल उठाया। उसने ओल्ड व्हाइट की गलती का फायदा उठाया। फिर उसने पलटवार किया। सूर्य देवता को जीवन की नदी में डाल दिया। वे गहरी नींद में चले गए। तीनों लोकों में बदलाव शुरू हो गए। सूर्य देवता के बिना अराजकता फैल गई। राक्षसों ने हमला कर दिया। सोंगबियाओ ने सत्ता के लिए राक्षस बुलाए। सोंगबियाओ दुनिया को नष्ट कर नया बनाना चाहता था। वह सभी देवताओं की शक्ति चाहता था। कियांग ने इसे रोकने का निश्चय किया। वह अपनी गाड़ी पर सवार हुआ। छोटे शुआई के साथ निकल पड़ा। उसने ओबेलिस्क के पीछे से हमला किया। दोनों देवताओं में भीषण युद्ध हुआ। उनकी शक्तियों में अंतर था। कियांग जल्दी कमजोर पड़ने लगा। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी छोटे शुआई ने हस्तक्षेप किया, जिससे कियांग को कुछ राहत मिली। गुस्से में सोंगबियाओ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन यह कियांग की योजना का हिस्सा था। अचानक शक्ति की आंख कियांग के पास आ गई और सोंगबियाओ गिरने लगा। शेनकी और छोटे शुआई के बीच कियांग ने छोटे शुआई को बचाने का फैसला किया। सच्चे संरक्षण का अर्थ समझते ही कियांग की शक्ति जाग उठी। वह फिर से आकाश के देवता बने और छोटे शुआई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब कियांग ने सोंगबियाओ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फुर्ती से उसे जमीन पर गिरा दिया। अंत में उसने सोंगबियाओ को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। सूर्य देवता जाग उठे और राक्षसों को खदेड़ दिया। महाविनाश का अंत हो गया। कियांग फिर से राजा बन गए। प्राचीन मिस्र में शांति लौट आई। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।